हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है। तो आज हम जो है वो नया टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन उससे पहले मैंने पहले आपको एक प्रॉब्लम दी थी। उस प्रॉब्लम की कई बच्चों ने पूछा उसके बारे में, तो मैं पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक हमारे पास ऐसे एक रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है जो कि इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे है। ठीक है जी। जो कि इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे है, उसका चार्ज है क्यू, और उसके ऊपर हमने नेट फोर्स बतानी है इसकी वजह से। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा इसका टुकड़ा कंसीडर करते हैं जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, और इसकी जो थिकनेस है वो डी एक्स है। ठीक है जी। तो इतने से एरिया में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू। और डी क्यू इजिकल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी एक्स किसके बराबर है, लैम्डा, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो डी क्यू किसके बराबर हो गया, डी क्यू हो गया लैम्डा डी एक्स। तो पहले हम ये जो लैम्डा डी एक्स है, इसकी वजह से इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स आएगी उसको मैं लिख देता हूँ डी एफ। ठीक है जी। तो जो डी एफ है, डी एफ हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और जो दूसरा बड़ा चार्ज है क्यू, और डिस्टेंस कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। तो डी एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, डी एफ हमारे पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये तो छोटे टुकड़े की वजह से, अगर हमारे को पूरी की पूरी फोर्स निकालनी है तो फोर्स कितनी आएगी, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी करेंगे, आगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन किसकी, लैम्डा को भी हम बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन क्या आ गई, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट हम कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, अगर ये डिस्टेंस अगर आप देखो, ये इस चार्ज से ए प्लस L/2 है डिस्टेंस। ठीक है जी। और ये इस चार्ज से ये, या ये वाला जो डिस्टेंस है ये है x। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने जो सारे डिस्टेंस मेजर किए हैं वो यहाँ से मेजर किए हैं, है ना, इस चार्ज से मेजर किए। इस चार्ज से पहले इसका डिस्टेंस देखेंगे, फिर इस चार्ज से फिर इसका डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है जी। क्योंकि हमने यहाँ से ये डिस्टेंस मानना है। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो पहला डिस्टेंस क्या है, ये, और ये कितनी दूरी पे है, ए माइनस लैम्डा बाई ए माइनस L/2। ठीक है जी। और जो दूसरा है वो आ गया ए प्लस L/2। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगी -1/x। ठीक है जी। और लिमिट a माइनस L/2 से a प्लस L/2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, F इजिकल टू क्यू लैम्डा माइनस बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 1/a प्लस L/2 माइनस 1/a माइनस L/2। ठीक है।
ठीक है जी। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा, ऊपर जाके ये बनेगा ए माइनस एल बाय 2 और माइनस ए माइनस ए माइनस एल बाय 2, ठीक है जी, ब्रैकेट में। तो ये क्या बना, ये देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। और ये आ जाएगा हमारे पास ए से कैंसिल, ये माइनस एल बाय 2, और ये सॉरी एक सेकेंड, ये प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये भी माइनस एल बाय 2, ये माइनस एल बाय 2, ये क्या बन जाएगा एल, और ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एल बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस एल, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो फोर्स आ गया आपके पास क्यू लैम्डा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है जी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि हमने वो आज शुरू करना है। तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब मान लीजिए एक हमारे पास ये कोई ऐसे कोई चार्ज पड़ा है, ये क्यू चार्ज है जिसको ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है जी। अब इस चार्ज, अगर मैं यहाँ पे कोई किसी और चार्ज को रखूँ, मान लो बड़े छोटे चार्ज को रखूँ, एक क्यू नोट चार्ज लिया, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है जी, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, ठीक है जी। तो एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, तब भी उसको फोर्स लगेगी, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह कहीं पे भी रखूँ, उसके ऊपर कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स जरूर लगाएगा ये चार्ज। तो इसका मतलब हर कहीं भी इसके पास रख रहा हूँ तो कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर तो लग ही रही है ना, कम लग रही है ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। अब अगर ये चार्ज यहाँ पे नहीं रखा तो उस समय कोई तो चीज़ ऐसी यहाँ पे होगी कि चार्ज रखने के बाद इसको फोर्स लग रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि चार्ज, कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास वाले स्पेस में एक फील्ड बनाता है, ठीक है, उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अपने आसपास वाले स्पेस में एक फील्ड बनाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस फील्ड में किसी भी चार्ज को अगर हम प्लेस करें तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है जी। तो कोई भी चार्ज, हालांकि ये चार्ज भी फील्ड बनाएगा अपना दोनों, लेकिन ये चार्ज हमने पहले माना कि ये बड़ा छोटा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दी स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। यहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रिक असर है वो फील किया जा सकता है, उसको बोलते हैं, वो स्पेस जो होता है अराउंड किसी भी चार्ज के, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक चीज़ अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as mathematically electric field is defined as force per unit charge per unit test charge,
प्लेस्ड एट अ पॉइंट, यानी कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना था, तो हम क्या करेंगे, एक किसी चार्ज को जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं उसको यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे, उस पे जो फोर्स लगती है पर यूनिट चार्ज उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये वेक्टर। लेकिन कई कई जगह आप देखोगे यहाँ पे ऐसे लिखा होता है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज टू ज़ीरो। ये इसलिए लिखा होता है कि क्यू नॉट छोटे से छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि क्यू नॉट का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज़ वेरी वेरी वीक। तो इसके होने से इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये मतलब है इसका। तो लेट करते हैं ये आर यूनिट वेक्टर है और ये आर कैप है, ठीक है जी। तो अब ये डेफिनेट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। यूनिट अगर आप देखोगे इसके तो यूनिट क्या होता है इसका, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि न्यूटन पर कूलम, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ से हम एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है जी। बड़ा आसान आर्टिकल है, पेपरों में आता है, पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए एक ये चार्ज पड़ा है क्यू चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है मेरे को इस पॉइंट के ऊपर। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना तो मेरे को यहाँ पे एक चार्ज को रखना पड़ेगा जिसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है जी। लेट करते हैं ये पॉइंट चार्ज यहाँ से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे है, और ये यूनिट वेक्टर आर है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू क्यू। क्यू की वजह से क्यू नोट पे कितनी फोर्स आ रही है वो देखना है हमने। तो वो जो फोर्स आती है वो आती है, आपको पता है, क्यू नॉट 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर। मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये आ गया, यही फोर्स होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है जी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर आर कैप और होल डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज किसके बराबर आ गया, वो आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये एक पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है हमारे पास। अगर इसको अगर आप ध्यान से देखो, क्या इस एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज है, नहीं है। इस एक्सप्रेशन में बस क्यू ही है और कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम, इट मीन्स इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड in a electric field, the force on the charge, तो फोर्स कितनी होगी चार्ज पे, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर इतनी फोर्स जो है वो लगेगी, क्योंकि अगर E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट है तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें नया कुछ भी नहीं है, अगर आप इसी को क्यू इंटू ई को पुट करोगे तो ये कूलम लॉ ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है हमें मिलता है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तरह तरह की चीज़ों के लिए निकालना है, जैसे हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रॉड के लिए निकालना है, फिर डाइपोल के लिए निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए डाई डाई का मतलब होता है टू। तो इन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उनको हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और वो डिस्टेंस फिक्स है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं इक्वल एंड अपोजिट, और उन दो चार्जेस के को किसी डिस्टेंस पे रखा है, मान लो 2L पे। अब 2L क्यों लिया है, ये सिमिट्री के लिए, आप L भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको कहते हैं एक डाइपोल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज फिक्स्ड। ओके, सो it is a dipole. Dipole is a combination of two equal and opposite charges separated by some distance। किसी डिस्टेंस से उनको सेपरेट किया गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब एक 30 में चीज़ पढ़ते हैं हम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको लिखते हैं पी ई और वेक्टर। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ डायरेक्शन बताने के लिए। दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आता है 2QL। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहाँ को होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लास्ट में मैंने आपको बताना भूल गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। और जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसका मतलब जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर जो हमने यूनिट वेक्टर लिखा, उसकी डायरेक्शन कहाँ को आएगी, फ्रॉम -Q से +Q। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैं बोल रहा हूँ डाइपोल मतलब दोनों के दोनों चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बड़े कुछ नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच का डिफरेंस हो, कुछ डिस्टेंस है, उसको भी डाइपोल ही कहते हैं। ठीक है जी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, और यूनिट आप देख सकते हो, इसका यूनिट क्या है, कूलम मीटर। ठीक है जी, यूनिट भी मिल गया इसका, कूलम मीटर। अब जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, दो डाइपोल्स हैं आपके पास, एक डाइपोल इधर से इधर को है। ठीक है, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस है
ये एल और ये भी एल, ठीक है जी। और दूसरा डाइपोल जो है वो ऐसे है, दूसरा डाइपोल ऐसे है और इन्होंने एंगल बनाया थीटा। दूसरा डाइपोल का ये एल है, ये एल है, और ये उसका, सॉरी मैंने शायद डायरेक्शन उल्टी ले ली। इसको ये थीटा ले लो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है जी। और ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ठीक है जी। ये दो हैं, ठीक है, एक ये वाला डाइपोल है और एक ये वाला डाइपोल है, दो डाइपोल है आपके पास। अब वो हो रहा है नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, नेट डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, P इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अब P1 और P2 दोनों सेम है अगर आप देखोगे, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, और ये कॉस थीटा कॉस 60 क्या होता है 1/2, ये कैंसिल, और अंडर रूट, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 3P, ठीक है जी। तो P किसके बराबर आएगा, P आएगा हमारा अंडर रूट 3 2 इंटू क्यू इंटू एल, ये आ गई आपकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन हमारे को बतानी है तो डायरेक्शन दोनों के सेंटर में आ जाएगी, तो वो जो कितना एंगल बनाएगा ये, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो इसी तरीके से, लेकिन देखिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला बताया है इसमें, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि हम आगे करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, दो चार्जेस, या हम ये बोल सकते हैं कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या करेंगे, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसमें दो चार्जेस होते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।